नमस्कार, परभणी न्यूजमध्ये आपलं स्वागत करतो। मी दिलीप बनकर। पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी। संगीतमय श्रीमद भागवत कथा ज्ञानयज्ञ श्री श्री 1008 ब्रह्मलीन श्री संत महंत वैष्णव कुलभूषण प्रांत समरणीय पूज्यपाद श्री रघुनाथ जी श्री वैष्णव बाबाजी के पंचम पुण्यतिथीच्या उपलक्ष्यमध्ये पंडित श्री शिवनारायण जी शास्त्री शर्मा सोनूजी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश कथा दिनांक गुरुवार 20 मार्च 2025 दिनांक 26 मार्च 2025 पर्यंत ही कथा 2 ते 5 वाजेपर्यंत चालणार आहे। गोकुळ नगरी श्री अग्रवालजी का प्रांगण बालाजी मंदिरच्या जवळ सुभाष रोड परभणी या ठिकाणी ही कथा सुरू आहे। या कथेचा लाभ घ्यावा असे आवाहनही करण्यात आले आहे। आयोजक श्रीराम बालाजी मंदिर समस्त मंडळी महंत योगी अखिलेश दासजी उर्फ रामेश्वर दास बाबाजी यांच्या वतीने हे आयोजन करण्यात आलेले आहे। आपका इतना आशीर्वाद है कि धन संपदा राजपाट इत्यादि सब कुछ है। मैं क्यों भूल गया था, पिछले जन्म में काल नेमी था तो छल करके मुझे मारा था। भयो जय कन्हैया लाल की, हरि आनंद ओ मंगल भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की, हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। हाथी दीनी घोड़ा दीनी लाल की नंद गरा नंद हरि नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। सो बार बधाई लोगो, सो बार बधाई लोगो, लख 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 बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सवार बधाई लोगो, सवार बधाई लोगो, सवार बधाई लोगो, सवार बधाई लोगो। लख 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 बार बधाई। अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। अरे चमत्कार सा हो गए लोगो, हो गई बात निराली। जो
जी चौथ तिथि आई और जैसे ही चौथ तिथि आई तो जो गणेश जी का सिर था छलक रहा था अमृत, सो जो कटा हुआ सिर था गणेश जी का वो लिया और सीधा कहाँ रख दिया, करवा में, अमृत में, कि ये छलके ही ना। तो जैसे ही सिर रखा गणेश जी का तो छलकना बंद हो गया। अब एक दिन की बात है, माता पार्वती आई। माता पार्वती ने प्रश्न किया, क्यों जी मेरे पुत्र का आपने सिर काटा था, लाकर हाथी का लगा दिया, लेकिन जो कटा वाला सिर था वो कहाँ है? तो सारा वृत्तांत बताया। बोले देवी जी वो सिर जो कटा था वो रख दिया मैंने अमृत के कलश में, करवा पे, सो छलकना भी बंद हो गया। और चक्कर में वो प्लास्टिक वाली ही लेके जाती है। देखना तो है सिर्फ, देखना ही तो है, देखना ही है तो क्या फर्क पड़ता है। इस छन्नी में देखो चाहे उस छन्नी में देखो, छन्नी तो छन्नी एक ही है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, जो लोही की बनी हो प्योर, शनि का आड़ लेना पड़ेगा, चंद्रमा को देखना पड़ेगा, और जो कटा हुआ सिर है उनका पूजन होता है गणेश जी का। बोले शंकर भगवान की जयकारा लगाइए जी, बोलो जय श्री कृष्णा। इस तरीके से समुद्र मंथन हुआ। और समुद्र मंथन जब हो गया महाराज तो दैत्य लोग सब मारे जाने लगे। लेकिन शुक्राचार्य जी आए, संजीवनी मंत्र के द्वारा उनको पुनः एक बार जीवित किया। और जीवित करने के उपरांत में दैत्यों ने कहा कि आपने ये हमें जीवन दिया, इसलिए आप जो कहोगे वो ही सत्य है, वो ही हम करेंगे। अब करें तो क्या करो, उन्हें तो अमृत पी रखा है। बोले घबराइए मत, ऐसा करिए मैं जो कहता हूँ वो करो। हाँ क्या करें महाराज? बोले जाओ ब्राह्मणों की इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो कि वो प्रसन्न हो जाए। जी महाराज, सो ब्राह्मणों की सेवा करना आरंभ किया। ऐसी सेवा करी महाराज कि ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हो गए। और एक अमोघ अस्त्र उन्हें दिया। और वो अमोघ अस्त्र क्या था? बोले रथ था। उस पर जो भी बैठ जाएगा और युद्ध अगर करेगा तो महाराज वो दिग्विजय ही होगा, हारेगा नहीं, परास्त नहीं होगा। ऐसा ब्राह्मणों का ये आशीर्वाद है। आशीर्वाद ये हमने दिया। अब महाराज उस पर राजा बलि बैठ गए और युद्ध छेड़ दिया। जैसे ही युद्ध छेड़ा, जैसे देवताओं ने देखा कि सारे अस्त्र शस्त्र विफल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अमोघ अस्त्र है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, हम इसमें जीत नहीं पाते। तो पुनः महाराज फिर लुका छुपी का काम आरंभ हो गया। भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु जल्द से जल्द इन दैत्यों का फिर कुछ किया जाए। क्यों? भले हमने अमृत पी रखा है लेकिन ब्राह्मणों का आशीर्वाद इनके साथ है, इसलिए कुछ करिए। बोले घबराइए मत, अब ये छुपे रहो, हम पुनः एक बार अवतार लेंगे। तो महाराज अदिति मैया बड़ी चिंतित हुई, कश्यप मुनि से प्रार्थना करी, हमारे जो बेटे हैं वो जगह जगह मारे मारे फिर रहे हैं, कुछ उपाय बताओ। सो कश्यप मुनि ने उपाय बताया। फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है, उस एकादशी में आप उपवास रखो। एकादशी का तात्पर्य क्या है माता जी? एकादशी का मतलब क्या है? 5 कर्म इंद्रियां, 5 बोलते भी जाओ। अब ऐसा भी नहीं कि आपको पता नहीं, सुन जरूर रहे हो लेकिन पता सब कुछ है आपको। अब ज्यादा कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा तो होगा। ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रियां, और इन 10 का मुखिया कौन है? मन। उपवास का मतलब क्या होता है? व्रत का मतलब क्या होता है? कि जब आप उपवास रखो तो इसका मतलब ये नहीं कि ढेर सारा साबूदाना ला लिए, गुलाब जामुन ला ले, खिचड़ी ला ले, फल ला ले और खाई रहे महाराज फुल पेट, को कोई उपवास है? 10 इंद्रियों को बस में करना, मन को एकत्र करना, भटके ना मन। और जब मन भटकेगा नहीं महाराज, और जब भगवान की आप भक्ति करोगे तो सहज नहीं उद्धार आपका हो जाएगा। बोले दुग्धाहार करना 12 दिनों तक कश्यप मुनि ने अदिति मैया को समझाया। और जब तुम ऐसा करोगे तो भगवान स्वयं तुम्हारे गर्भ में
प्रविष्ट कर जाएंगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, ठीक मैया ने वैसा करा और अंसा स्वरूप स्वयं भगवान अदिति मैया के गर्भ में आ गए। जैसे ही गर्भ में आए और प्रकट होने का थोड़ा ही समय बचा था तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे सारे देवता। जयोरुगाय भगत्पितृम क्रम नमोस्तुते, नमो ब्रह्मण्य देवाय त्रिगुणाय नमो नमः। वामन भगवान का प्रकट हो जाता है। बोलिए वामन भगवान की जय हो। आणि याचबरोबर हे बातमीपत्र संपलं। पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रात। शहरातील ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी पाहत रहा परभणी न्यूज।